हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट पे। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने खनिज और अयस्क के परिभाषा के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अयस्कों के नाम और उनके सूत्र के बारे में। इससे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, आपको पिछले क्लास के कुछ टॉपिक का रिविज़न करा दूँ। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ चुका है कि तत्व जो हैं दो रूपों में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं सोना, चांदी और प्लेटिनम। संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले बहुत सारे तत्व हैं। अच्छा, कौन से तत्व संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? तो वैसे तत्व जो क्रियाशील होते हैं, दूसरे तत्वों से अभिक्रिया कर चुके होते हैं, वे संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये तत्व भूपर पट्टी में ही पाए जाते हैं। इन्हें भूपर पट्टी से हम बाहर खोद कर निकालते हैं और खोद कर या खनन करके निकाले जाने वाले पदार्थों को ही हम खनिज कहते हैं। इस खनिज में तत्व उपस्थित होते हैं। यदि उस खनिज से हमें धातु बड़े ही आसानी से, सरलता से, कम खर्च में और ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो जाए तो उस खनिज को हम अयस्क कह देते हैं। और पृथ्वी पे तो बहुत सारे तत्व हैं और उनके बहुत सारे अयस्क भी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के अयस्क के नाम और उनके सूत्र जानेंगे, क्योंकि बोर्ड के लिहाज से केवल 5-6 तत्वों के अयस्क ही बार बार पूछे जाते हैं। यदि आपको नॉलेज इंक्रीज करना हो तो आप और भी तत्वों का नॉलेज ले सकते हैं, परंतु आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे केवल इन गिने चुने 6 तत्वों के अयस्कों के नाम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तत्व है लोहा, Fe। इसके मुख्यतः 4 अयस्क हैं, पर सबसे प्रमुख अयस्क है इसका हेमेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। सेकेंड है आपका मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला Fe3O4। थर्ड है आयरन पायराइट, FeS2। सीडेराइट FeCO3। एक बात आप नोट कर लीजिएगा, जब भी अगर नाम में पायराइट जैसा वर्ड आ जाए आप याद रख लीजिएगा, जरूर उसमें सल्फर जुड़ा हुआ होगा। सेकेंड तत्व है कॉपर। कॉपर का पहला ही अयस्क और सबसे मुख्य अयस्क है कॉपर पायराइट, और पायराइट बोलने से आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें सल्फर उपस्थित होगा। फॉर्मूला है कॉपर पायराइट का CuFeS2। आप फॉर्मूला भी बिल्कुल याद करें, क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आप उस समय लिख सकते हैं कि CuFeS2। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि कॉपर पायराइट किस धातु का अयस्क है, जैसा कि हम लोगों ने एक वीडियो में जाना है कि मैलाकाइट किस धातु का अयस्क है। आने वाले टॉपिक में आपको पता चल जाएगा। सेकेंड है आपका मैलाकाइट किस धातु का अयस्क है। देखिए, ये है कॉपर का ही अयस्क और इसका फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। थर्ड है आपका क्यूप्राइट, जिसका फॉर्मूला है Cu2O। कॉपर ग्लांस Cu2S। एक अगला वर्ड ग्लांस शब्द भी सल्फर को ही दिखाता है। तीसरा तत्व है हमारा जिंक। इसे जस्ता भी कहा जाता है, कॉपर को तांबा कहते हैं। जिंक के अयस्क में है कैलामाइन ZnCO3, जिंक ब्लेंड ZnS और जिंकाइट ZnO। ये 3 ही आपको याद रखने हैं। फोर्थ है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, जिसके निष्कर्षण के बारे में आप आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, वो है बॉक्साइट का बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। आप बॉक्साइट का फॉर्मूला याद कर लें Al2O3.2H2O। 2H2O बोलना बिल्कुल ही जरूरी है। सेकेंड है केओलिनाइट। इसका फॉर्मूला भी आप याद कर लें, आसानी से याद हो जाएगा। बॉक्साइट के फॉर्मूला को सेम टू सेम लिख दें, Al2O3.2H2O.2SiO2। बस थोड़ा सा मेहनत है, आपको याद हो जाएगा। अगला है क्रायोलाइट। ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के एक बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया था क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है, तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला है Na3Alf6। अगला है मरकरी Hg, जिसे आप पारा के नाम से जानते हैं। इसके केवल एक ही फॉर्मूला आप याद रखें, सिनेबार। ये पूछता है सिनेबार का फॉर्मूला क्या है, HgS, या सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो Hg। मरकरी के बारे में तो आपको नॉलेज होगा ही कि ये एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सारे धातु तो हमारे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। 6 नंबर है लास्ट लेड, प्लम्बम, सीसा जिसे कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इसका सूत्र होता है गैलेना, और गैलेना का फॉर्मूला होता है PbS। बहुत ही आसान है। आप इन 6 तत्वों के नाम अयस्कों के नाम और सूत्र याद कर लें। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है गैंग
मैट्रिक्स या अधात्री किसे कहते हैं। तो जब अभी तक हमने जो जाना कि अयस्क जो है जिसे हम भूपर पट्टी से बाहर खोद कर निकालते हैं, उसे निकालते वक्त उसमें कुछ अशुद्धियाँ आ जाती है। अशुद्धियों के रूप में जैसे रेत हो सकते हैं, धूल के कण हो सकते हैं, मिट्टी हो सकते हैं इत्यादि। तो अयस्क में जो ये अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, तो इन अशुद्धियों को ही कह दिया जाता है गैंग, मैट्रिक्स या फिर अधात्री, इसी का नाम है। मैं एक बार फिर आपको परिभाषा लिख के दे देता हूँ, क्या कि अयस्क में अशुद्धियों के रूप में रेत, धूल के कण या मिट्टी आ जाते हैं। इन अशुद्धियों को ही गैंग, अधात्री या मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा। इसके एग्जाम्पल्स में आप एक याद रखें, या मैं एक ओवरऑल गैंग, मैट्रिक्स, अधात्री या गालक, फ्लक्स और धातुमल स्लैग सारे का एक ही एग्जाम्पल दे दूंगा। एक ही रिएक्शन में आप तीनों के एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। सेकंड है हमारा गालक या फ्लक्स। तो अब बात आता है कि यदि अयस्क में अशुद्धि उपस्थित है, जैसे रेत, धूल के कण या बालू, ये सब जो अगर अशुद्धि उपस्थित है, तो फिर हमें इस अशुद्धियों को निकालना पड़ेगा। तो ये अशुद्धियाँ डायरेक्ट नहीं निकलती है, इसलिए इन अशुद्धियों को निकालने के लिए हम बाहर से इसमें कुछ दूसरे पदार्थ मिलाते हैं, और अशुद्धियाँ और हमने जो पदार्थ अयस्क में मिलाए हैं वो दोनों आपस में रिएक्शन करके उस अशुद्धि को अलग कर देती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यदि हमारे कपड़ों में गंदगी लग जाए, तो कपड़े को साफ दिखाने के लिए उस गंदगी को हटाना ज़रूरी है। तो उस गंदगी को हटाने के लिए तो वो गंदगी अपने आप तो हटेगी नहीं, तो उस गंदगी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें सर्फ या साबुन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, सर्फ या साबुन और गंदगी आपस में अभिक्रिया करके मिसेल बनाती है। इसका एक अलग ही टॉपिक है चैप्टर 5 में। अभी आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि उस गंदगी को हटाने के लिए हम सर्फ या साबुन मिलाते हैं, वो दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और गंदगी छूमंतर हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से अयस्क में जो अशुद्धियाँ उपस्थित होती है, अर्थात जो गैंग है, उस गैंग को हटाने के लिए हम बाहर से जो पदार्थ मिलाते हैं उसे ही कहा जाता है गालक या फ्लक्स। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों, जिसका नाम ही है क्या, गैंग, को हटाने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उन्हें ही फ्लक्स या गालक कहा जाता है। उन्हें ही फ्लक्स या गालक कहा जाता है। अगला टॉपिक है हमारा, आप ये परिभाषा नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल मैं एक साथ आपको रिएक्शन करके दूंगा। अगला है धातु मल या स्लैग। धातु मल, मल से तो आपको पता ही होगा, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो या आपने 10th में पढ़ा हो, हमारे शरीर में जो गंदगी, जो हमारे मतलब जब हम खाना भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, तो शरीर उनको ग्रहण कर लेता है। परंतु जो पदार्थ हमारे किसी काम का नहीं है वो मल मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अयस्क में जो अशुद्धियाँ उपस्थित थी, गैंग, उसको बाहर निकालने के लिए हमने उसमें डाला गालक अर्थात फ्लक्स,
वो दोनों ने आपस में किया रिएक्शन, और रिएक्शन करने के बाद वो हमारे किसी काम का ना रहा, क्योंकि अशुद्धियाँ कोई काम की तो चीज़ है नहीं, तो उस बिना काम की चीज़ को ही कहा दिया जाता है धातुमल या स्लैग। पर इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी कि गैंग और गालक, मतलब गैंग और गालक, यानी गैंग और गालक ये आपस में रिएक्शन करके एक द्रवनशील पदार्थ बनाते हैं। द्रवनशील कहने का मतलब एक गीला सा पदार्थ रहता है, मल ही है नाम, धातुमल है, धातु का मल, तो उस द्रवनशील पदार्थ को ही कह दिया जाता है धातुमल या स्लैग। मैं लिख देता हूँ, गैंग तथा फ्लक्स आपस में मिलकर, आपस में अभिक्रिया कर या मिलकर, दोनों ही लिख सकते हैं, अभिक्रिया करके एक द्रवनशील पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे धातुमल या स्लैग कहा जाता है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। आप तीनों ही परिभाषाओं को नोट कर लीजिएगा। मैं आपको अभी एक रिएक्शन देता हूँ और उस रिएक्शन से आपको तीनों ही परिभाषाओं या तीनों ही शब्दों के एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ, एग्जाम्पल है CaO प्लस SiO2 CaSiO3। ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप आने वाले दिनों में जब लोहे का निष्कर्षण, कॉपर का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण, इन सब निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे। आज अब जानिए बस ये कि CaO ये है आपका गैंग, SiO2 ये है आपका फ्लक्स और ये है आपका धातुमल या स्लैग। लिख देते हैं, सारे नाम इंग्लिश में ही लिख देते हैं। आपको तो क्लियर होगा ही कि गैंग को ही हम अधात्री कहते हैं, फ्लक्स को ही हम गालक कहते हैं और स्लैग को ही हम धातुमल कहते हैं। तो ये क्या है भाई, गैंग जो अयस्क में उपस्थित होता है अशुद्धि के रूप में। गैंग, उस गैंग को निकालने के लिए हम डालते हैं इसमें फ्लक्स यानी गालक SiO2, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बना लेते हैं CaSiO3। ये इक्वेशन भी आपका बैलेंस है, कैल्शियम एक, सिलिकॉन एक, ऑक्सीजन 2 और 1 3, और वहाँ पे ऑक्सीजन 3। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप इन सारे नोट्स को अपने कॉपी में उतारें और पढ़ें। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर बहुत ही इजी है। इस चैप्टर को समझने के बाद ही आपको आने वाले चैप्टर समझ में आएंगे। तो तब तक के लिए बाय।